सबने मेरी राम राम भाई। जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी। लगातार अलग अलग मुद्दे लेके थरे से हम आते रहे। हाँ, हमारे गेला जो शख्सियत बैठे हैं वो लगातार आपने देखते होंगे हमारे चैनल पे। झज्जर से महिला जो है अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती सोमवती जाखड़ जी। आज बात करेंगे शहीदी दिवस पे, कुछ विशेष जो है हमारी वार्ता रहेगी। और जो भी आपके सवाल हुए हैं, जिस भी हम बंदे तक बात करा, हाँ उन तक रिलेटेड कोई भी सवाल हुआ है हमने कमेंट के माध्यम से जरूर बता दिया रो, ताकि अगली बार मिलाते हुए सवाल आपकी तरफ से हम कर सका। सोमवती जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी नमस्कार, धन्यवाद। आज शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? आज शहीदी दिवस है 23 मार्च 1931 को। हमारे भारत के 3 ऐसे महापुरुषों ने अपने प्राणों की बलिदान देकर पूरे भारत में क्रांति लाकर हर वर्ग को ये मैसेज दे दिया था कि जब हम किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो उसमें हम अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने में एक भी प्रतिशत उसमें कोताही नहीं बरतते। तो जिस तरीके से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने मिसाल पेश करी थी युवाओं के लिए, आज की मैं बात करूं, आज का युवा भटकन लग रहा है, आज का युवा नशे की तरफ जाने लग रहा है, उसके पीछे आपके कारण लगा है? भगत सिंह आज भी बहुत से युवाओं की दिलों की धड़कन है और भगत सिंह के से बहुत से आज के युवा प्रेरणा भी ले रहे हैं। और नशा तो देखो, वो तो इस टाइम पीरियड की बात होती है, उस टाइम पे आज में काफ़ी एक शताब्दी का वक्त हो गया है। और ये नौजवान जो युवा जो भी आज नशे की तरफ भाग रहे हैं, इसमें बहुत सी सामाजिक संस्थाएं भी साथ में लगी हुई हैं। ऐसे ऐसे एनजीओ भी बनाए हैं कि बच्चों को प्रेरणा देना है, एक शिक्षित करना भी बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है कि जो बच्चा जो नशे में जा रहा है, उनके परिवार से लेकर, एक समाज से लेकर, एक पड़ोस से लेकर जागृति का एक आह्वान कर रही है। सरकार भी इस मुद्दे पे बहुत से कार्यक्रम करती है और मोटिवेट करती है कि इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए नौजवान युवकों को, और सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। कल भी हमने अपने झज्जर के गुरुकुल में भी एक कार्यक्रम देखा, उसमें भी बच्चों को जैसे शारीरिक क्षमता उनकी कितनी विकसित हो, बच्चों की मानसिक क्षमता विकसित हो, तो ऐसे ऐसे बहुत से कार्यक्रम चलते रहते हैं। और नशे में बच्चे जैसे फंस रहे हैं तो उनको निकालने का भी हर सरकारी संस्था पूरा योगदान दे रही है। जैसे संस्था का आपने जिक्र कराया, मैं अभी अभी एक प्रोग्राम था आया हूँ, जहांगीरपुर में प्रोग्राम था। शहीद भगत सिंह जो है समिति है जो जहांगीरपुर की है, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। जिस तरीके से आज के युवा भटक रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, वो युवाओं को लेके खासकर लड़कियों की आज जो है कुश्ती का प्रोग्राम किया है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे जो है उन्होंने आयोजन किया है। और इस तरीके के आयोजन जो एनजीओज हैं, जो संस्था हैं और भी सामाजिक संगठन हैं, ये आगे आकर नए बच्चों को प्रेरित करें। बच्चे मतलब मैंने कई बार कई पहलवानों से भी बात की है, कई जो भी हमारे हेल्थ से रिलेटेड जो बंदे हैं उनसे भी बात की है। तो इसका एक ही तरीका है नशे से बचने का कि बच्चा मैदान में आके कुछ एक्सरसाइज करे और थोड़ा सा पसीना बहावे। तो अब हम थोड़ा सा हटकर बात करेंगे हरियाणा के अंदर। मैं खासकर मैं झज्जर की मैं बात करूं, थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से गड़बड़ में आ रहा है। रिसेंटली अभी एक हफ्ता भी नहीं होया है, जो हमारा नया बस स्टैंड है, पुराना बस स्टैंड है, उसके सामने रेस्टोरेंट है, सात्विक रेस्टोरेंट, संदीप जी उसके संचालक हैं, उनको जो है गोली मारी गई। अब हालांकि वो ठीक हैं अभी, लेकिन जो इस तरीके से बदमाशों की जो ये हिम्मत बढ़ रही है, क्या क्या रीजन है इसका? देखो, ये बहुत ही दुखद समाचार है कि भाई सात्विक के एक भोजनालय के जो डायरेक्टर उनको जो गोली मारी है, तो ये काफ़ी अच्छी बात नहीं। हमारा शहर वैसे झज्जर शहर काफ़ी शांत शहर है और ये वारदात कोई ना कोई ऐसी आती रहती है अभी सुनने में। ये काफ़ी इस पे सरकार तो देखो झज्जर में कमिश्नरी लगाकर इस चीज़ पे प्रतिबंध लगाने का कार्य किया सरकार ने। और जो जिसने भी ये काम को अंजाम दिया है, पुलिस प्रशासन उसके लिए पूरा कार्रवाई कर रहा है और पकड़ने की पूरी उनकी टीम गठित हो चुकी है। और सरकार ऐसे जो काम करते हैं समाज में, जो जैसे भी दयनीय काम कर रहे हैं, उनको सरकार छोड़ेगी नहीं बिल्कुल भी। और सरकार के साथ सरकार कभी भी ये नहीं चाहती कि भाई कोई भी ऐसा काम हो जिससे आमजन को परेशानी हो। अभी अभी जो है नए जो झज्जर को जो जिला अध्यक्ष मिले हैं और आपका नाम भी दौड़ में था, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से विकास भाई विकास करवाएंगे झज्जर का?
देखो ये दौड़ में तो काफी सभी चाह रहे थे जिला अध्यक्ष की, भाई जब पर्चा एक चुनाव हुआ तो सभी का चुनाव में करवाया गया। और जो संगठन को जिनकी दृष्टि होती है भाई किसी को कोई जिम्मेदारी, संगठन एक भारतीय जनता पार्टी का परिवार है और परिवार में सभी योग्य थे, तो किसी एक को जिम्मेवारी तो किसी एक को मिलती है। जो हमारा श्रेष्ठ नेतृत्व में जो जिम्मेदारी दी है विकास को, विकास अच्छा काम करेगा। पुराना संगठन का आदमी है, पुराना कार्यकर्ता है, हमारे बीच से निकला हुआ हमारा भाई है। और झज्जर में जैसे भी उसने जिला अध्यक्षी के अभी 2-3 दिन से ही उसने कमान संभाली है और झज्जर जिले में अच्छा काम करेगा। विकास पे हमें पूरा पूरा भरोसा है। तो विकास झज्जर का विकास करेगा? जी बिल्कुल करेगा, नाम ही उसका विकास है। और बिल्कुल नौजवान है, काम करने की क्षमता है और संगठन में काम कर रखा है विकास ने, और सभी को साथ लेकर काम करेगा। और मेरे से भी उसकी बात हुई है कि सभी को वो बहुत मान सम्मान देता है। और हमें खुशी इस बात की है कि संगठन ने पुराने कार्यकर्ताओं को चुना, धरातल पर काम करने वालों को चुना, ग्रास रूट पर जो भी कार्यकर्ता काम करता है उसको चुना। इसलिए सारा संगठन भारतीय जनता पार्टी का झज्जर जिले का सारा खुश है कि विकास को जिम्मेदारी देकर संगठन ने अपना अच्छा निर्णय लिया है। अच्छा निर्णय लिया है। जिस तरीके से नगर पालिका के इलेक्शन के अभी नतीजे आए, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत, बहुत जीत की तरफ अग्रसर जा रही है, इससे काफ़ी अच्छा जो है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर अपनी पैठ जमाती जा रही है। अब मैं बात करता हूँ मैनिफेस्टो की। भारतीय जनता पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में, चाहे वो महिलाओं को 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात हो, चाहे वो हर गृहिणी को 2100 रुपये देने की बात हो, पहले बात करती थी कि हर गृहिणी को देंगे, अब बात कर रहे हैं कि हम बीपीएल को देंगे। तो ये कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट क्यों रहती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखो जिसको जरूरत होती है ना, कहते हैं ना, जिसमें क्षमता जो होती है भाई, जिसको जरूरत है, मैं तो यही मानूंगी उसी को उस चीज का लाभ मिलना चाहिए। अब हर महिला को अगर 2100 रुपये दें, कई महिलाएं टीचर्स भी हैं, कोई कुछ अपना काम करती हैं, कोई नौकरी पे है, कोई व्यवसाय करती है, कई तरह की कोई पेंशन लेती है, जैसे कोई विडो पेंशन ले रही है, कोई बुढ़ापा पेंशन ले रही है, तो वो सरकार की योजना उनके पास पहले ही जा चुकी होती है। उन महिलाओं को मैं मानती हूँ, जो महिलाएं इस चीज से वंचित हैं, जिनको ये आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, हम तो यही मानते हैं कि उन बहनों को इस चीज़ का लाभ मिलना चाहिए। 100 दिन जो पिछली बार अभी पूरे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री जी के, तो क्या क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी कितना विकास करवाएंगे? अभी मैं झज्जर की बात करूं तो बहादुरगढ़ वाला रोड बनना शुरू हो गया है, सबसे बड़ी उपलब्धि है ये कि इतने सालों के बाद आखिरकार सरकार जागी। तो आपका क्या सोच है कि झज्जर को क्या मिल सकता है, क्या नई चीज़ रहेगी? देखो मुख्यमंत्री ने अपने मैनिफेस्टो में जो बात बोली है, उस तो पहली बात तो उन्होंने एक बोली है कि 6 महीने के अंदर पूरे हरियाणा में एक भी सड़क नहीं ऐसी नहीं जर्जर हालत में नहीं मिलेगी, सभी सड़कें अच्छी हो जाएंगी। तो वो उन्होंने कमिटमेंट किया है, तो उसमें देखो समय तो लगता है। अब आप बहादुरगढ़ का रोड की जैसे दयनीय स्थिति आप बता रहे थे, अब वो बनने लग रहा है। आपको भी पता है कि जैसे कि विधानसभा में जैसे भी चर्चा होती है, हम भी देखते हैं, उसको देखते हुए हमने भी बहादुरगढ़ के बारे में काफ़ी बार अवगत कराया, लेकिन श्रेय चढ़ते से चढ़ता है, कभी चुनाव आ गए, कभी कुछ कभी कभी चुनाव की दृष्टि से, कभी किस चीज़ की, तो काफ़ी पीछे रह चुका था वो रोड। तो अब अग्रसर है और बनेगा, और 6 महीने के अंदर तो पूरे हरियाणा में ही हमारे मुख्यमंत्री का आह्वान है कि एक भी सड़क नहीं बचेगी, सारी सड़कें बन जाएंगी। तो इससे बड़ा और क्या उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है हरियाणा वासियों के लिए कि हरियाणा में जब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक था कि गांव से गांव जोड़ने का उनका जो प्रावधान था, अब आप देख सकते हो एक गांव से जुड़ा हुआ है, हाईवे है। वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे भारत में हाईवे का जो आपने देखा होगा, जितना हाईवे बनवाया है हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, उसमें ही बना है। और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गांव से गांव जोड़ने, जो गांव वालों को जो सुख सुविधा दी है, तो अभी हमारे मुख्यमंत्री नायब जी सैनी जी ने जो कहा है कि हर 6 महीने में सभी सड़कें बनेंगी, तो ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर ख़ास तौर पे मैं बात करूँ तो महिलाओं की बात करूँ, लड़कियों की बात करूँ, आपने पीछे कुछ 1 महीना हुआ होगा हिमानी नरवाल का जो आपने केस सुना होगा, सूटकेस में उसकी गुड़िया की लाश मिली थी। एक महिला होने के नाते इस तरह की खबर जब सुनते हो, देखते हो, तो कैसा महसूस होता है और क्या मन में आता है? जैसे कि अभी आपने हिमानी नरवाल के बारे में बताया, वो भी विपक्ष की नेत्री थी कांग्रेस की,
और जिसने उसका ये हालत को अंजाम दिया वो भी उसके सहपाठी थे, उसी के साथ काम करने वाले थे जी। ऐसी हालत, ऐसी न्यूज़ सुनते हैं तो देखो हमारे हम पीड़ा तो होती है कि भाई एक मनुष्य का की मानसिकता कैसी हो गई है कि वो किसी को मार कर कैसे सूटकेस में डाल देते हैं, कैसे उसके मानसिकता का ही है अभाव है कि लोगों की मानसिकता की कमी है। और एक विकसित भारत का निर्माण जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब भारत विकसित बनेगा तो पहली बात तो लोगों की, जब हम योग का बता रहे भी योग किया करो, मोदी जी सरकार हमारी योग पे बहुत ध्यान दे रही है, मेडिटेशन पे ध्यान दे रही है, तो लोगों की मानसिकता को बढ़ाने के लिए ही ये काम किए जा रहे हैं। आध्यात्मिक का दे रखे हैं कि आध्यात्मिक करो, पूजा पाठ करो। ये सिर्फ माइंड को, जैसे हमारा माइंड जब वो एक्सप्लोर होगा तभी हमारे अंदर की ये छोटी नीच हमारी जो सोच होती है इन पे अंकुश लगता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने, मेडिटेशन करना चाहिए ताकि मानसिक रूप से हम स्ट्रांग हो सकें। तो जिस तरीके से हमारी झज्जर की जो जनता है, ख़ास तौर पर क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हो झज्जर के, तो आप झज्जर की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? हमारी माताओं बहनों को क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा झज्जर तो वैसे बहुत शांत जिला मानती हूँ मैं पूरे हरियाणा में, क्योंकि झज्जर जिला की एनसीआर की बाउंड्री है बहादुरगढ़ के साथ। बहादुरगढ़ भी झज्जर जिले का एक पार्ट है, दिल्ली के साथ, गुड़गांव के साथ। और फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऐसा कोई माहौल नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ के लोगों का ज़्यादा निवास है। और यहाँ खेलों का पूरा, अभी हमारे यहाँ ओलंपिक में 3 मेडल आए हैं। और मैं अपने झज्जर की पूरी सरदारी को यही कहूँगी भी, हमारा यही मोह रहता है, हमारा एक ही लक्ष्य है कि सेहत रहे हमारा झज्जर, सेहतमंद रहे हमारा झज्जर। तो झज्जर में पूरे हरियाणा वासियों को कहूँगी, खाओ पियो मौज करो। और ये मानसिकता जैसे छोटी बातों पर ध्यान मत करो, अपना योगा करो, आध्यात्मिक को बनो और अच्छा सोचो। अच्छा सोच रखोगे तभी तो एक अच्छे हरियाणा का विकास होगा, पूरे भारत का विकास होगा। भारत का विकास होगा। और भारत के विकास की जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा है वो पूरा होगा। लगातार इस तरह की हस्तियां जो हैं उन तक रूबरू करवाते रहा। हाँ, अपने सवाल जो हैं, आपके सवाल अपने रूप में जो इन तक पूछते रहा। हाँ, मैं फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके कोई सवाल हो इन तक अगली बार पूछ लूँ, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करो। वीडियो ने घनी ते घनी शेयर कर दियो भाई, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम राम।